प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम डिस्कस किया और इसमें एक एग्जांपल के हेल्प से डिटेल प्रोसीजर्स इसका डिस्कस किया। और अब आप इसके एल्गोरिथम में खुद से राइट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बूथ नेक्स्ट टॉपिक इज बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। This is very important topic from examination point of view, and Booth multiplication algorithm provides multiplication over negative numbers. Booth, यह देखिए लिखा है, Booth algorithm gives a procedure for multiplying binary integers in signed twos complement representation. टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में किसी भी बाइनरी नेगेटिव बाइनरी नंबर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि -9 और -13 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल्स आपको अभी बोरिंग लगेगा, अभी ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो पहले इसका फ्लो चार्ट के और एक एग्जांपल के हेल्प से इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि बूथ मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है। तो हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू जो है इसका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग को जो है ये एल्गोरिथम लिखना होगा या समझना होगा, तो ये इजी हो जाएगा और ये समझ में आएगा। ओके, तो प्रीवियस एल्गोरिथम टेक्निक में हमने देखा था कि कुछ हार्डवेयर एलिमेंट्स यानी रजिस्टर्स, एडर मेनली यूज होते हैं हार्डवेयर फॉर बूथ एल्गोरिथम। These are the components used to perform multiplication operation using booth procedure. Here BR register is used to store multiplicand, QR register is used to store multiplier, and AC register is used to hold partial products, and sequence counter decides number of times loop will run. Okay, and Qn and Qn plus 1, these two bits are used as a testing bits. This is the flow chart of Booth algorithm used to multiply two negative numbers. Okay, एग्जाम्पल आपके बुक में भी लिया गया है, -13 एंड -9। -9 एंड -13 आपका मल्टीप्लाई करने के एक एग्जाम्पल लिया गया है, और इससे बूथ एल्गोरिथम के जो प्रोसीजर स्टेप्स हैं 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक ना। फिर -9 इज मल्टीप्लिकेंड एंड -13 इज मल्टीप्लायर, ये डेसिमल वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हाउ डेसिमल नेगेटिव डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म। तो जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका पहले सबसे पहले देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है देखिए कि बूथ के थ्रू जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बूथ टेक्निक से या बूथ एल्गोरिथम से। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर बूथ मल्टीप्लिकेशन operation or algorithm. In first step is given that multiplicand upper bit is stored in register BR and multiplier bit is stored in QR। ठीक है, तो ये बातें जो है फर्स्ट स्टेप इनिशियली दिया गया है, और यहाँ पे जो है एक ये कंप्लीट जो है आपका जो लिटरेचर है इसमें आपका एल्गोरिथम डिस्कस किया गया है। और इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग जो है एक एग्जांपल लेंगे, और बुक का ही एग्जांपल लेंगे। ये टेबल नंबर 10.3 टेबल 10.3 में दिया है एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ बूथ एल्गोरिथम, ठीक है। ये एग्जांपल दिया गया है, इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो बुक में एग्जांपल लिया गया है इसमें -9 एंड -13 को जो है ये मल्टीप्लाई किया गया है, इसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को डिस्कस किया गया है इस एग्जांपल में।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि -19 एंड -13 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बाइनरी वैल्यूज पे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। -9 डेसिमल पॉइंट है, वैल्यू है, और -13 में डिसिमल है। तो इस -9 एंड -13 को जो है आपको इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए -9 एंड -13 जो वैल्यू है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है बूथ एल्गोरिथम से। तो इस -19 को हम टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल बाइनरी स्ट्रिंग को, बाइनरी वैल्यूज को वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद जो वैल्यू होती है वो निगेटिव वैल्यू होती है, ठीक ना। यानी किसी वैल्यू को, अगर निगेटिव वैल्यू को आपको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रखा जाता है, ठीक ना। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था -9 को जो है हमको अगर निगेटिव -9 को जो बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी निगेटिव बाइनरी वैल्यू में, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहला काम होता है कि जो 9 है, जो इसको +9 का इक्विवेलेंट बाइनरी पुट कर लेते हैं। जैसे 9 का वैल्यू होता है 1111001, ये 9 का इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड है। और प्लस साइन के लिए एक 0 बिट यहाँ पे ऐड किया जाता है, क्योंकि जो प्लस साइन का इक्विवेलेंट बाइनरी 0 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब इस +9 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी है, इसका पहले सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, ठीक है। इस टोटल वैल्यू का सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टेड ये आपका नीचे है, हमने पहले से लिख रखा है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1, फिर से 0 का 1, इस 1 का 0 और इस 0 का 1, यानी ये आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है। और इसमें जब एक ऐड करते हैं आप, तो ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, यानी 0 + 1 = 1, 1 1 आपका एज सच जो है ये पुट कर दिया गया। तो ये टोटल वैल्यू जो है आपका कंप्लीट 10111, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट ऑफ -9, या ये -9 का इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो एक वैल्यू हो गया 10111, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका एक मल्टीप्लिकेंड क्या है 10111। यहाँ से देखिए जो रजिस्टर बी में जो मल्टीप्लिकेंड है -9 का इक्विवेलेंट बाइनरी, यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करके पहले से रख लिया है इस एग्जाम्पल में 10111। इसी तरीके से -13 का इक्विवेलेंट जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो आपका होगा, आप खुद निकाल कर देख सकते हैं। पहले +13 का जो है इक्विवेलेंट बाइनरी लिखिएगा, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, फिर उसका +1 कर दीजिएगा, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद जो वैल्यू आएगी ये आपका आएगा 10011, ये वैल्यू, ठीक है ना। तो -9 -13 को आपने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेंड को रजिस्टर बी आर में स्टोर कर लिया और मल्टीप्लायर को रजिस्टर क्यू आर में स्टोर कर लिया, ठीक ना। तो ये आपका जो है ये सेम चीज आपके जो है फ्लो चार्ट में भी दिया गया है। ये देखिए कि मल्टीप्लिकेंड को आपने रजिस्टर बी में स्टोर किया और मल्टीप्लायर को रजिस्टर क्यू आर में स्टोर किया है। देन नेक्स्ट स्टेप इज एसी रजिस्टर। एसी रजिस्टर स्टोर्स पार्शियल प्रोडक्ट। तो इनिशियली इसकी वैल्यू को 0 रखा जाता है, यानी एसी रजिस्टर को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक ना। इसकी वैल्यू 0 है। जो टेस्टिंग बिट आपने एक और रजिस्टर लिया है जिसको डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ से QN+1 से, इसको भी इनिशियली 0 कर दिया गया है, ठीक ना, फर्स्ट स्टेज पे। और नेक्स्ट क्या है, जो सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में है, सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में n की वैल्यू सेट कर दी गई। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर में क्यू आर रजिस्टर में जितने बिट है वही n की वैल्यू है। और ये n की वैल्यू जो भी इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में 5 है, तो 5 आपका जो है सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में, SC रजिस्टर में आपका स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे चल के वहाँ देखते हैं। इतना काम जो है, जितना काम अभी हम लोग फ्लो चार्ट में देखा, क्या इतना टेबल में है? यस, इतना टेबल में है, देख सकते हैं आप यहाँ से।
इनिशियल वैल्यू आप इनिशियल स्टेज पे क्या है, देखिए क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन इस टेबल में ये दिएगा, लेकिन पहले स्टेज पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, ये वैल्यू अभी नहीं लिखना है, ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या रखा गया है, एसी रजिस्टर को क्लियर करिएगा, यानी सभी वैल्यू 0 0 0 है, ठीक है, 0 0 पुट है। क्यू आर में जो है आपने मल्टीप्लायर स्टोर कर ही लिया है, ये तो इसके पहले का स्टेज है। और रजिस्टर क्यू एन प्लस वन क्लियर किया, नहीं इसको 0 0 किया है। और सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में आपने कौन सी वैल्यू पुट किया है, एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ बिट्स इन रजिस्टर क्यू आर, यानी कितने रजिस्टर कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बिट है। तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 1 0 1। यहाँ पे आपने सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में स्टोर कर दिया है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट आपका कंफर्म हो गया, इतना पहली लाइन का जो है ये इनिशियल स्टेज है। अब टेबल के अकॉर्डिंग रजिस्टर क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन को चेक किया गया, टेस्ट किया गया है कि इसमें क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन का बिट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसके पहले वाले स्टेज पे, यानी सेकेंड स्टेज के पहले जो है क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियली हमने रख ही दिया है। क्यू एन प्लस वन की वैल्यू, एंड क्यू एन की वैल्यू क्या है, क्यू एन आपका जो क्या है, क्यू आर रजिस्टर का राइट मोस्ट बिट है, यही क्यू एन है आपका, ये आपका क्यू एन है। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी ये देखा गया था कि जो आपका क्यू आर रजिस्टर यानी मल्टीप्लायर वैल्यू है, उसका लास्ट एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या इसको कहते हैं राइट मोस्ट बिट, इसकी वैल्यू क्यू एन है, और क्यू एन प्लस वन आपने इसलिए 0 मान ही लिया है। तो अब इसको चेक करना है, ये दो बिट को। सबसे पहले ये चीज आप फ्लो चार्ट पे चल के देख लीजिए। फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट में यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद अब हमको क्या करना है, ये देखिए, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं, और एरो से दे देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कंट्रोल फ्लो, कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। एंड ये डायमंड बॉक्स है, डायमंड बॉक्स को डिसीजन मेकिंग बॉक्स कहते हैं, यानी यहाँ पे एक डिसीजन चेक होगा। क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन ये दोनों बिट चेक होंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, या दोनों वैल्यू 0 0 हो सकते हैं या 1 1, यानी अगर जब दोनों वैल्यू सेम होंगे तो ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधे डाउनवर्ड, यानी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। और अगर क्यू एन और एन प्लस वन की वैल्यू 0 1 है तो ये क्या होगा, एक एडिशन परफॉर्म होगा, जहां पे आपका एसी रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आएगी, एसी रजिस्टर और बी आर रजिस्टर, इन दोनों की वैल्यू ऐड होके रजिस्टर एसी में स्टोर होगी। फ्लो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 0 है तो कंट्रोल इस डायरेक्शन में आएगा, 1 0 केस में। देखिए ये 1 0 है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। एक्चुअली यहाँ पे एडिशन दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है आपको बताएंगे कैसे सब्सट्रैक्शन है ये। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, यानी एसी रजिस्टर और बी आर रजिस्टर का सब्सट्रैक्शन होगा वैल्यू, और ये सब्सट्रैक्ट होके वैल्यू आपकी एसी रजिस्टर में आ जाएगा। व्हेन Qn and Qn plus 1 is 1 0, then there will be subtraction, and when it's Qn and Qn plus 1 is 0 1, then there will be a addition operation. इसको एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, चल को यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द मल्टीप्लिकेंड इज सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेंड पार्शियल प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, वो जो ही आपको बताया गया 1 0 वाला कंडीशन। यहाँ पे द मल्टीप्लिकेंड इज एडेड, एक बार ऐड हुआ एक बार सब्सट्रैक्ट हुआ, टू द पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन इनकाउंटरिंग द फर्स्ट 0। ये आपका कह रहा है एडिशन होगा जब फर्स्ट 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट बिट 0 है एंड सेकंड बिट 1 है तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और फर्स्ट बिट अगर 1 है सेकंड बिट 0, फिर यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ये एडिशन ऑपरेशन एडर से परफॉर्म होता है, और
लेफ्ट साइड में ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है, ये भी उसी एडर सर्किट से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एडर सर्किट से कैसे परफॉर्म होता है। ये जब हम सब्सट्रैक्टिंग एलिमेंट को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंपल एडर सर्किट से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। कैसे करते हैं इसको देखिए। सपोज करिए कि हमको 9 - 5 ये ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ये परफॉर्म करना है, तो इसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9 का इक्विवेलेंट बाइनरी जो होगा 1001 और -5 का बाइनरी इक्विवेलेंट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले +5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं, यानी 5 मैग्नीट्यूड का इक्विवेलेंट क्या होगा 101, और प्लस के लिए जो साइन, प्लस साइन के लिए बिट है 0, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी सभी 0 को 1 में और 1 को सभी 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, और +1 ऐड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आया जो है 1011, ये -5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो इस 1011 को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 9 प्लस -5 का इक्विवेलेंट है 1001 प्लस 1011, और इस एडर सर्किट से ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, तो आपका ये सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट आपको मिल जाता है। मान लेते हैं आपको ए और बी, ये सब्सट्रैक्शन A - B सब्सट्रैक्शन ये परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट +1। ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के इक्विवेलेंट ऑपरेशन है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट +1, और इस ऑपरेशन को आप एडर से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि एडर सर्किट से सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं। जब हमको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, तब हम क्या, जब हमको एडिशन परफॉर्म करना होगा, तो हमें बी आर को और एसी रजिस्टर को, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना होगा। और जब सब्सट्रैक्शन करना होगा, तो बी आर का टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी आर कॉम्प्लीमेंट +1, इस स्ट्रिंग को 01001 को एसी रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करेंगे, तो हमको एसी और बी आर का सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, when qn is 1 and qn plus 1 is 0, means last bit of qr register is 1 and qn plus 1 is 0, then there will be subtraction of partial product and multiplicand bits. multiplicand is stored in register br। तो इसमें क्या होना है कि फर्स्ट पार्शियल वैल्यू को मल्टीप्लिकेंड वैल्यू से ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, एसी रजिस्टर में आपका जो वैल्यू है 000, इसमें ऐड करना है बी आर रजिस्टर का टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स 01001। यहाँ पे देखिए ये ऐड हुआ है। ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया है, ये सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट है, इसमें क्या आएगा 0 + 1 1, और ये आपका इसी तरह एडिशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा 01001। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, आप फ्लो चार्ट से देखिए। सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो पार्शियल प्रोडक्ट आएगा, उसमें क्या होना है, ए एस आर, ए एस एच आर, यानी अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, एसी रजिस्टर एंड क्यू आर रजिस्टर, यानी ये दोनों रजिस्टर, एसी रजिस्टर में पार्शियल प्रोडक्ट है, पार्शियल प्रोडक्ट वैल्यू, और मल्टीप्लायर जो कि क्यू आर रजिस्टर में स्टोर है, इन दोनों का अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होना है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है, अरिथमेटिक शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ये आपका 011 ये वैल्यू है रजिस्टर में, तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, तो अरिथमेटिक शिफ्ट में साइन बिट अपनी जगह पे रहेगा,
और शिफ्ट राइट में ये बिट साथ ही साथ राइट शिफ्ट होगा और अपनी प्लेस को होल्ड भी करेगा। जैसे देखेंगे इसका जो शिफ्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा, सबसे पहले ये अरिथमेटिक बिट जो है वो अपनी जगह पे बना रहेगा, यानी 0, और ये शिफ्ट भी हो रहा है राइट, फिर से 0 आ जाएगा, 0 देन 1, और ये 1 आपका नेक्स्ट रजिस्टर में शिफ्ट कर जाएगा शिफ्ट राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जो भी वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है, सब्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप है ASHR, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अरिथमेटिक शिफ्ट में क्या होता है, जो पहला बिट है ये साइन बिट यानी 0 एज सच ये अपनी प्लेस पे जो है बना रहेगा। तो यहाँ पे आया 0, उसके बाद हमने कहा ये 0 आगे शिफ्ट करेगा राइट में, अगेन 0, देन 1 1 0 0, ये आपका आया लास्ट में 0 0। और इस AC रजिस्टर का जो लास्ट बिट 1 है वो शिफ्ट कर जाएगा QR रजिस्टर में। QR रजिस्टर में देखिए क्या आया, ये 1 आया 1, और यहाँ से 1 पहले है, 1 0 0 1, यानी हर एक बिट नेक्स्ट प्लेस पे ये ऐसे जो है आपका राइट शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ लास्ट में जो है QR रजिस्टर में लास्ट में 1 बिट है, और यहाँ पे 1 1 है, तो एक 1 चला जाएगा आपका यहाँ से QN+1 रजिस्टर में। ठीक है ना, ये कंप्लीट जो है अरिथमेटिक शिफ्ट है। और साथ ही साथ नेक्स्ट ऑपरेशन आपका है डिक्रीमेंट इन सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर। सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर में पहले 1 0 1 था, और अब की बार आ गया 1 डिक्रीज होकर 1 0 0। नेक्स्ट फिर से हम फ्लो चार्ट से देखेंगे। ये अरिथमेटिक शिफ्ट और सीक्वेंस काउंटर डिक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा चेक सीक्वेंस काउंटर। if sequence value of sequence counter is 0, then end the multiplication operation, and if sequence value of sequence counter is different from 0 means non-zero, then loop will be repeated in this way। यहाँ से आपका जो है फिर से रिपीट होगा। रिपीट होने के बाद अगला स्टेप क्या है, फिर से QN एंड QN+1 की वैल्यू जो है चेक होगा, टेस्ट होगा, और इन दोनों की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कि आपका एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, क्या होगा। तो ये लूप बार बार रिपीट होगा जब तक सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। इसको हम लोग फिर से यहाँ पे अपने एग्जांपल से देख सकते हैं कि फिर से अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होने के बाद जो है QN यानी QR रजिस्टर की लास्ट बिट और QN ये दोनों बिट चेक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है QN यहाँ पे 1 है और QN+1 भी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 है। QN एंड QN+1 दोनों जब सेम बिट है, तो हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि अभी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होना है, सिर्फ शिफ्ट होना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होना है। तो ये जो स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे आई थी ऊपर साइड में, इसको फिर से एक बार अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है। तो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करने के लिए हमने क्या बताया था कि 0 बिट जो है, इनिशियल बिट जो आपका है वो अपनी जगह पे बना रहेगा, यानी पहला बिट ये जो है 0 वो अपनी जगह पे ऐसे ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, तो पहला बिट 0 है, इसके बाद ये 0 राइट में शिफ्ट भी होगा, यानी यहाँ पे 2 0 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 3 0 आ गया, फिर 1 अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया, और 0 आपका शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो ये रिजल्ट हो गया, इन पार्शियल प्रोडक्ट है 0 0 0 1 0, और ये लास्ट 0 जो AC रजिस्टर का लास्ट 0 वो QR रजिस्टर का फर्स्ट बिट बन जाएगा। ठीक ना, तो ये राइट शिफ्ट होके आ गया QR रजिस्टर में, और यहाँ पे हो गया 0 1 1 0 0, और ये QR रजिस्टर का लास्ट बिट फिर से ट्रांसफर होके आ गया, राइट शिफ्ट होके आ गया QN+1 रजिस्टर में। और इस शिफ्ट के बाद सीक्वेंस काउंटर में 1 डिक्रीमेंट हो गया, यानी 1 0 0 से ये 0 1 1 हो गया, 1 0 0 यानी 4 से ये 0 1 1 3 हो गया है। ठीक है, सीक्वेंस काउंटर आपका 0 नहीं, फिर आपका जो है काउंटर रिपीट करे, लूप रिपीट करेगा। लूप रिपीट करने में क्या होगा, फिर से ये QR
रजिस्टर का लास्ट बिट और फर्स्ट बिट चेक होगा। देखिए यहाँ पे चेक हो रहा है QN जो QR रजिस्टर का लास्ट बिट है वो 0 है और QN+1 जो है वो 1 है। तो इस कंडीशन में जब 0 1 है तो अब क्या होगा, ऐड BR यानी पार्शियल प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेंड बिट ऐड होगा। BR रजिस्टर में जो वैल्यू है वो ऐड होना है। आप इस फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि QNN+1 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है या तो एडिशन होगा, व्हेन QN एंड QN+1 0 1 है तो एडिशन होगा, और 1 0 है तो सब्सट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों सेम बिट है 0 0 या 1 1 तो आपका नेक्स्ट स्टेज पे अरिथमेटिक शिफ्ट रजिस्टर पे आ जाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होना है। तो इतना काम जो है इस टेस्टिंग, एडिशन सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, डिक्रीमेंट इन सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर, इतना काम आपका तब तक रिपीट होगा जब तक आपका सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब सीक्वेंस काउंटर वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका प्रोसेस इंड हो जाएगा। इस एग्जांपल में आप देख लिए हैं कि आपका QNN+1 0 1 है तो ये ऐड होगा। ऐड होने का मतलब क्या है कि आपका जो शिफ्ट होने के बाद AC रजिस्टर में जो पार्शियल प्रोडक्ट आया है उसमें BR की वैल्यू ये है 1 0 1 1 1, ये ऐड हो रहा है 1 0 1 1 1 ऐड होके ये आपका अब नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो गया जिसकी वैल्यू है 1 1 0 0 1। ठीक ना। एडिशन के बाद फिर से अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में पहला 1 है तो अपनी जगह पे 1 आ जाएगा और ये 1 राइट में शिफ्ट होगा, तो यानी ये 1 राइट में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, पहला एज सच है, उसके बाद वही साइन बिट आपका राइट शिफ्ट भी हुआ है, ये 1 1 1 1 1 एंड 0 0, फिर यहाँ से 1 आपका नेक्स्ट रजिस्टर में शिफ्ट हुआ है, और QR रजिस्टर का लास्ट बिट आपका जो है जो कि यहाँ पे 0 था ये आपके QN+1 रजिस्टर में आ गया है। फिर आपका सीक्वेंस काउंटर -1 हो गया है, यानी अभी सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर 0 नहीं हुआ तो फिर से ये लूप रिपीट होगा। लूप रिपीट होने का मतलब QN एंड QN+1 ये वैल्यू आपकी टेस्ट होगी, दोनों सेम है, फिर अरिथमेटिक शिफ्ट होगा। अरिथमेटिक शिफ्ट के बाद फिर सीक्वेंस काउंटर आपका एक डिक्रीमेंट होगा, अभी भी 0 नहीं है, फिर लूप रिपीट होगा, यानी QN एंड QN की वैल्यू फिर टेस्ट होगी, यानी अब की बार 1 0 है, फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होना है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन में अब की बार क्या है, जो आपका शिफ्ट के बाद पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हुआ है उसमें सब्सट्रैक्ट होने के लिए ये वैल्यू ऐड होगी एडर में, यानी टूज कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू ऐड होगी 0 1 1 1 0। ऐड होने के बाद ये आपका पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा जो कि 0 0 1 1 है। सब्सट्रैक्शन के बाद फिर से अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होना है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में 2 0 होते हैं कि 3 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 अपनी जगह पे आएगा ही और साथ ही साथ ये राइट शिफ्ट भी होगा, और 1 1 एक 1 आपका नेक्स्ट स्टेज पे शिफ्ट हो जाएगा, और QR रजिस्टर से एक वैल्यू आपकी शिफ्ट हो जाएगी 1 QN+1 में, और इस बार अरिथमेटिक इस बार सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी और अब लूप रिपीट नहीं होगा। सीक्वेंस काउंटर रजिस्टर की वैल्यू जब 0 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, और फाइनल रिजल्ट आपका है 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। AC रजिस्टर और QR रजिस्टर की कंबाइंड वैल्यू जो है फाइनल प्रोडक्ट है, और इसका फर्स्ट बिट साइन बिट है जो कि 0 है। हम जानते हैं कि 0 साइन पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, 0 बिट्स पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और इस बाइनरी वैल्यू को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे इसका जो वैल्यू आएगा प्लस मैग्नीट्यूड, डेसिमल मैग्नीट्यूड 117, यानी 117 117 आएगा। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे -9 एंड -13 को मल्टीप्लाई किया गया है, आपका जो प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा प्लस 117 यानी 117। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में कोई भी दो वैल्यू दिया जा सकता है और उसको बूथ एल्गोरिथम टेक्निक से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपने इसे
टेबल को समझ लिया है तो आराम से आप -9 की जगह पे कोई भी वैल्यू हो या -13 या कोई वैल्यू हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, मेन चीजें जो है एक बार फिर से थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए कि ये पहला जो बिट होता है, पहला जो नंबर है इसको जो है मल्टीप्लिकेंड कहते हैं और दूसरे नंबर को मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए। आप जानते हैं कि +9 करेंगे उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 ऐड कर देंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर का यानी मल्टीप्लायर का भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे अलग से आप। उसके बाद बी आर रजिस्टर में आप मल्टीप्लिकेंड का जो बाइनरी वैल्यू है उसको रख देंगे और एसी रजिस्टर में आप इनिशियली 0 0 वैल्यू रख देंगे और क्यू आर रजिस्टर में आप मल्टीप्लायर को पुट कर देंगे, ठीक ना। और Q1 रजिस्टर को इनिशियली आपको 0 रखना है। इतना चीज करने के बाद आपको अगर सब्सट्रैक्शन को भी कंसीडर करना है तो सब्सट्रैक्शन के लिए जो आपका मल्टीप्लिकेंड है इसी वैल्यू को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मल्टीप्लिकेंड वैल्यू जो होगा इसके बाइनरी इक्विवेलेंट को फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए जब सब्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है BR कॉम्प्लीमेंट +1 और +1 कर दीजिए, फिर फाइनल वैल्यू जो आप आ जाएगा इसको भी आप इसी तरह लिख करके रख लीजिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि मल्टीप्लायर में कितने बिट है। इस पार्टिकुलर एग्जांपल पे 5 बिट है तो यहाँ सीक्वेंस काउंटर में आप 5 स्टोर कर दीजिए। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 101 होगा। या वैल्यू अगर यहाँ पे बिट चेंज होंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये बताएगा कि इतनी बार आपका रूट इतनी बार आपका लूप रिपीट होगा, ठीक ना। तो कंडीशन आपका ये QR रजिस्टर का लास्ट बिट जो Q1 है और Qn+1 बिट को चेक करना है। इनिशियली आपने 0 रखा है तो यहाँ इस पार्टिकुलर एग्जांपल पे 1 0 है तो आपने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को चेक करना है और करस्पॉन्डिंग सब्सट्रैक्शन या एडिशन या सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। तो ये आपको जो है फ्लो चार्ट से भी क्लियर हो जाएगा कि Qn एंड Qn+1 बिट को कम चेक करके या कंपेयर करके इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये प्रोसेस आपको रिपीटेडली जो है चेक करके Qn+1 की वैल्यू करना है। कब तक? जब तक आपका सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। और 0 होने के बाद जो फाइनली आपको एसी रजिस्टर में मिलेगा और QR रजिस्टर में मिलेगा, ये कंबाइंड करके आपको प्रोडक्ट यानी रिजल्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रिजल्ट का जो फर्स्ट बिट है, जैसे यहाँ पे इस पार्टिकुलर एग्जांपल में पॉजिटिव है, मतलब 0 है पॉजिटिव है, तो आपका फर्स्ट बिट बताएगा कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट है वो फर्स्ट बिट से डिसाइड होगा। तो इतनी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो किसी भी वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आप कर सकते हैं। या अगर आपसे सिर्फ बूथ एल्गोरिथम को अगर एक्सप्लेन करवाया जाता है एग्जाम में तो भी जो है आप एक रैंडम एग्जाम्पल लेके अगर समझा सकते हैं। इसको समझ गए हैं तो आप इस बूथ एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। और बूथ एल्गोरिथम टेक्निक को जो है समझ फ्लो चार्ट से समझ गए हैं तो यहाँ पे आप रिटन राइट भी कर सकते हैं। जैसे रूल क्या है, फर्स्ट रूल आपका मल्टीप्लिकेंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट, यानी BR रजिस्टर की वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगी AC रजिस्टर की वैल्यू से। तो वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, ठीक ना। सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेंड इज एडेड, यानी रजिस्टर BR की वैल्यू विल ऐड टू द पार्शियल प्रोडक्ट, यानी रजिस्टर AC रजिस्टर की वैल्यू से, ठीक ना। फिर पार्शियल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, तीसरी वैल्यू अगर आपका Qn और Qn+1 दोनों वैल्यू अगर सेम है, दोनों 1 1 है, इधर दोनों 0 0 है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट में क्लियर है कि जब आपका दोनों बिट सेम है, यानी Qn+1 की वैल्यू सेम है, 0 0 या 1 1 है, तो आपका जो है पार्शियल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगा ना। सीधे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पार्शियल प्रोडक्ट यानी AC रजिस्टर में जो वैल्यू वही पार्शियल प्रोडक्ट है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ सब्सट्रैक्ट होकर चेंज हो रही है, यहाँ पे ऐड होकर चेंज हो रही है, लेकिन दोनों सेम है तो चेंज नहीं होगा, ये सीधे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। और इसके बाद अगला स्टेज का काम है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। AC रजिस्टर QR रजिस्टर की वैल्यू अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होगा और उसके बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप समझ गए हैं
तो आप ये पूरा का पूरा जो है थ्योरी लिख सकते हैं। बूथ एल्गोरिथम की थ्योरी जो इस यहाँ सब डिफाइंड है, ये लिख सकते हैं आप। और इस फ्लो चार्ट के बाद भी ये कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है। तो इस थ्योरी को आप पढ़ करके आप समझ भी जाएंगे और खुद से आप एग्जाम में लिख सकते हैं।